व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिविलेंट एजुकेशन। छात्रों के लिए बहुत बैड न्यूज़ है, बहुत बुरी खबर है। ये देखिए, आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे। कल एक न्यूज़ आई थी आज तक में। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई भर्तियों पर रोक लगा दी है और सरकार ने कल ही एक शासन आदेश जारी किया है, वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का शासन आदेश है, 18 मई को इन्होंने जारी किया है। इसमें केवल 2 पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी तो सब फालतू हैं। देखिए, इसमें पॉइंट नंबर 4 का जो आखिरी सेंटेंस है ये पढ़िए आप। वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभागों द्वारा नए पदों का सृजन नहीं किया जाएगा। मतलब जो ये आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें कोई भी नई वैकेंसी नहीं आएगी। फाइनेंशियल ईयर मतलब आप ये समझ सकते हैं कि 2021 अप्रैल के बाद ही आपकी कोई जो वैकेंसी होगी वो आएगी। प्लस इसमें एक बात और लिखी गई है कि जो सहयोगी स्टाफ है, मान लीजिए सहयोगी स्टाफ की कमी पड़ जाती है, तो इसकी ये लोग व्यवस्था करेंगे आउटसोर्सिंग से लेंगे। प्लस जो जहाँ पे सरप्लस स्टाफ होगा, कुछ कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे स्टाफ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ से ये लोग लेंगे। प्लस आउटसोर्सिंग करेंगे। आउटसोर्सिंग हो सकता है एडहॉक से भी करें, एडहॉक बेसिस पर। और इसमें से इन्होंने कुछ पदों को समाप्त भी कर दिया है। जो फालतू के पद थे उसको समाप्त भी कर दिया है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बैड न्यूज़ है कि इस वित्तीय वर्ष तो कोई भी नई वैकेंसी नहीं आएगी। मैंने आपको 4 दिन पहले एक वीडियो प्रोवाइड किया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, 4 दिन पहले मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिलेटेड, जिसमें मैंने ग्रुप सी, ग्रुप डी प्लस एआरओ की जो वैकेंसी आने वाली थी इसकी मैंने आपको अपडेट दी थी। जिसमें मैंने आपको एक अपडेट ये दी थी कि हाईकोर्ट 1 साल तक कोई वैकेंसी नहीं निकालेगा, केवल वही वैकेंसी निकालेगा जिसकी बहुत ही ज़रा अत्यंत आवश्यकता होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उल्टे सीधे कमेंट किए और कह रहे थे कि आपकी न्यूज़ गलत है। अब आप लोग को ये लग रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, मतलब जो हाई कोर्ट होता है, जो जुडिशरी होती है, वो तो इंडिपेंडेंट होती है, वो तो स्वतंत्र होती है, उसको क्या मतलब सरकार से। लेकिन आपको ये बात जानना चाहिए कि जो भी वैकेंसी आती है उसको सैंक्शन गवर्नर करते हैं, राज्यपाल करते हैं यहाँ के। ठीक है, जो भी स्टेट की वैकेंसी होती है उसको सैंक्शन गवर्नर करते हैं। और गवर्नर वैकेंसी अब सैंक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक तरीके से ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है और सरकार के पास पैसा नहीं आ रहा है। आपको पता है कोरोना की वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था खराब चल रही है, तो इसका भारत पे भी असर पड़ा है। और उत्तर प्रदेश का बजट बहुत बड़ा होता है, तो उत्तर प्रदेश के पास बजट ही नहीं आ रहा, पैसा ही नहीं सरकार के पास सैलरी देने का, तो सरकार कैसे आपकी वैकेंसी निकालेगी नई। तो गवर्नर के पास बहुत सारे रीजंस हैं, गवर्नर हो सकता है साइन ना करें। ठीक है, तो आप उम्मीद मत रखिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि 1 साल तक वैकेंसी नहीं आएगी। तो अब आप उम्मीद करना बंद कर दें, अब आप यही सोचिए कि 1 साल के बाद ही आएगी। ठीक है, क्योंकि गवर्नर नहीं करेंगे साइन। अब दूसरी बात मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि जो ये इन्होंने सहयोगी स्टाफ की यहाँ पे बात की है, यहाँ पे देखिए सहयोगी स्टाफ की बात की है, इसमें कौन कौन सी वैकेंसी आती है। देखिए, सहयोगी स्टाफ ऐसा स्टाफ होता है जो सहयोग करता हो। जैसे जूनियर असिस्टेंट हो गया, जूनियर असिस्टेंट में जो असिस्टेंट होता है वो सहयोग करता है, उससे एक सीनियर असिस्टेंट होता है वो भी सहयोग करता है, असिस्टेंट होता है। प्लस आपकी हो गई एमटीएस की वैकेंसी हो गई, ये भी आपका जूनियर असिस्टेंट, मतलब ये भी आपका सहयोगी होता है। प्लस यूपी ट्रिपल एससी से बहुत सारे पद आते हैं। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी से ये भी सहयोगी स्टाफ प्रोवाइड करते हैं। इसमें लेखपाल भी आपकी हो सकती है। ठीक है, लेखपाल भी एक तरीके से सहयोग ही करता है। ठीक है, भले ही फील्ड वर्क क्यों ना करता हो। प्लस आपकी जो यूपी पीसीएल की हो गई, एआरओ, आरओ भी आप कह सकते हैं, तो ये सब सहयोगी स्टाफ में आते हैं। तो ये सब रुक जाएंगी, 1 साल तक नहीं आएंगी। मतलब आप ये समझिए कि वैकेंसी अब 1 साल आपको देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी बात मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि जो वैकेंसी आ चुकी है, जिसका एडवर्टीजमेंट आ चुका है अभी तक, उस वैकेंसी पर कोई खतरा नहीं है। उसका ये लोग एग्ज़ाम कराएंगे, जैसा प्रोसेस होता है वैसा कराएंगे। बट जो नई वैकेंसी आने वाली थी वो रुक जाएंगी, ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। पुरानी वैकेंसी पर इसका कोई खतरा नहीं, पुरानी वैकेंसी आपकी कैंसिल नहीं की जाएंगी, रद्द नहीं की जाएंगी, पुरानी वैकेंसी एज इट इज़ चलेंगी। हाँ, बस दिक्कत यही होगी कि जो वैकेंसी बढ़ने वाली थी, जैसे आपको पता है यूपी पीसीएस में केवल 200 वैकेंसी थी, तो अगर मान लीजिए 500-600 वैकेंसी हो गई होती, तो अब हो सकता है वैकेंसी ना बढ़े। प्लस हो सकता है वैकेंसी को ये लोग कट भी करें कुछ। ठीक है, वो तो आगे सरकार के ऊपर है, हो सकता है वैकेंसी कुछ कट भी करें बहुत सारी। ठीक है, लेकिन आपको इतना समझना है कि वैकेंसी आई, जो वैकेंसी है उस पर कोई इसका खतरा नहीं, उसको ये लोग रद्द नहीं करेंगे।
बस नई वैकेंसी को इन्होंने रोका है 1 साल के लिए, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको और बता रहा हूँ कि अब आप समझ सकते हैं कि जब 2021 में अप्रैल के बाद जो वैकेंसी आएगी उस पर कितना कंपटीशन होगा, कितना टफ कंपटीशन होगा, कितनी ज़्यादा मेरिट जाएगी, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आपसे मैं यही कहूँगा, जो आपके पास ये समय है, इस समय का आप सदुपयोग कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए। अभी तक आप 2-3 घंटे करते थे। आप लोग ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम जब आएगा तब हम पढ़ लेंगे। आपको पेपर का लेवल पता है, आपने आरओ का एग्ज़ाम दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ठीक है। अच्छे अच्छे टीचरों से वो पेपर सॉल्व नहीं हुआ सब, क्योंकि ओपिनियन बेस्ड था। तो आपके पास अभी समय है, आप लोग 6-6, 7-7, 8-8 घंटे जितना आप कर सकते हैं, इसी समय का आप सदुपयोग कीजिए और यही आपको नौकरी दिलवाएगा। आप समझिए कि अब बहुत कंपटीशन बढ़ गया, बहुत कंपटीशन हो जाएगा, समझिए। अब आपको लेवल बढ़ाना पड़ेगा, अपना स्टैंडर्ड आपको बढ़ाना पड़ेगा तैयारी का, आपका अपना नॉलेज का स्तर बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपसे यही कहूँगा कि देखिए, यूपी पीसीएस की जो वैकेंसी आई है, इसकी डेट बढ़ गई है। आप लोग ये फॉर्म फिल कीजिए, पीसीएस नाम पर आप मत जाइए। आप इस फॉर्म को जब फिल करेंगे, आप उसका सिलेबस देखिए, आप उसकी तैयारी कीजिए। भले ही आपका यूपी पीसीएस में हो या ना हो, लेकिन इसका एक फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपका लेवल बढ़ जाएगा तैयारी का। जब आप तैयारी कर लेंगे, भले ही आपका हो या ना हो सिलेक्शन, लेकिन आपकी जो तैयारी हो जाएगी ना, वो बहुत अच्छी हो जाएगी बाकी सब एग्ज़ामों से। अब आप लड़ने लायक हो जाएंगे। जब आप 2021 अप्रैल वाली जो वैकेंसी आएगी, उसमें आप फाइट देने लायक हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है सिविल वाले सारे बच्चे तो बैठेंगे ही, क्योंकि सिविल वालों पर भी तो इफेक्ट पड़ा है। क्योंकि जब यूपी पीसीएस की केवल 200 की तो वैकेंसी है, बाकी जितने तैयारी करने वाले हैं वो तो टूटेंगे ही अगले साल। वो लोग तो इंतजार ही कर रहे हैं कि कब वैकेंसी आए और कब हम फिल करें। तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आप फॉर्म फिल कीजिए, फीस कोई ज़्यादा है नहीं, 100-150 ही फीस है। आप लोग फिल कीजिए, इसी बहाने आपकी तैयारी होगी। और जोश के साथ, जुनून के साथ करिए। बहुत तैयारी आपको करनी है, आप समझिए, बहुत पढ़ाई करनी है आपको, क्योंकि नौकरी लेना आसान नहीं आज के समय में, आप समझ सकते हैं। तो अब आप ये भी समझ सकते हैं कि सरकारी नौकरी की अलग ही बात होती है। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में अच्छे अच्छे लोगों को जॉब से निकाल दिया गया है, लेकिन सरकारी नौकरी है तो आपको जॉब से नहीं निकालेंगे। भले ही आपकी सैलरी थोड़ा कम कर दें, लेकिन जॉब से तो नहीं निकालें, क्योंकि आपकी परमानेंट जॉब है वो। इसलिए लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। तो आप समझिए कि सरकारी नौकरी के लिए बहुत बड़ी आपको फाइट करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी आपको कुर्बानी करनी पड़ेगी। तो आपको इस समय का सदुपयोग करना है। फालतू के समय पर, फालतू की चीज़ों पर आपको समय नहीं बर्बाद करना है। मोबाइल वोबाइल अब आप 1 आध साल बंद कीजिए, जो फालतू काम, आप टिकटॉक, जो ये सब फालतू की चीज़ें हैं, 1 साल अब आप अपने लिए जी कर देखिए और खूब मेहनत कीजिए। 6-6, 7-7, 8-8 घंटे जितना आप, अपनी औकात जितनी आपकी पढ़ाई, उसको आप क्रॉस कीजिए और नौकरी लीजिए। आपकी नौकरी लगेगी। ये बहुत ही संकट की घड़ी है हमारे देश के लिए और आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ओवर एज हो जाएंगे 1 साल बाद। अब ये भी कंफर्म नहीं कि सरकार उनकी एज कंसीडर करेगी कि नहीं करेगी बाद में जब फॉर्म आएगा। तो जिनके पास अभी अच्छी खासी एज है, 2-3 साल का जिनके पास समय बचा हुआ है, तो वो लोग तो एटलीस्ट पूरी जान लगा ही सकते हैं। आप लोग जॉब लीजिए। और ये बहुत ही बैड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, लेकिन अब किया कुछ नहीं जा सकता। देखिए, कोई भी सरकार होती तो यही डिसीजन लेती। एक तरीके से फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में है, वो ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं किया गया है, आज तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, लेकिन एक तरीके से ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की ही स्थिति है, भले ही डिक्लेयर ना किया गया हो। आपको पता है सबकी सैलरी कटी है, और ये तो होना ही था, क्योंकि आपको पता है इकॉनमी कितनी ख़राब है। तो आपके हाथ में अब कुछ नहीं है सिवाय मेहनत करने के। तो आप बहुत मेहनत कीजिए, पूरे जोश के साथ पढ़ाई कीजिए, मैं आपसे बस यही कहूँगा। और जो अगले साल जो आपकी वैकेंसी आएगी, कोई भी वैकेंसी आती, मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी, ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, प्लस लेखपाल की वैकेंसी आएगी, प्लस आरओ एआरओ की आपकी वैकेंसी आ सकती है। इसको आप लीजिए, यही तैयारी आपको सिलेक्शन दिलवाएगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी न्यूज़ जिनून मिले, सटीक मिले, तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।